राधे राधे दोस्तों। भक्तों, आप जानते हो भले ही मर जाना, लेकिन इस साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहे हैं सावन श्रवण के इस पावन अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना नहीं तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और भयंकर गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा परिवार तथा घर पूरी तरह से कंगाल होने के कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने पहले से सचेत नहीं किया था या बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण के दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से स्वार्थित सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी भगवान भोलेनाथ आप पर एक बार प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प हो जाने से, आपकी दरिद्रता दूर होने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवं ऐसे परम शिव भक्त परणोपरांत सीधे शिवलोक या वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्यमय एवं मंगलकारी पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना पूरी तरह से वर्जित है और अशुभ बताया गया है। ऐसा वर्जित काम करने से व्यक्ति को अपने व्यवहारिक जीवन में कई तरह की अनचाही परेशानियों, मानहानि और कोर्ट कचहरी के चक्रों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की भारी नाराजगी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर वे कौन से मुख्य कार्य हैं जिनको भूल कर भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है वह तुलसी माता के पूजन और उनके पत्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सावन सोमवार के दिन महिलाएं भूल कर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें और न ही उन्हें जल अर्पित करें, क्योंकि जो भी स्त्री अपने केस या बाल खोलकर भगवान की या तुलसी माता की
पूजा करती है उसे पूजा के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इससे विपरीत उसे शास्त्रों के अनुसार गंभीर दोष लग सकता है, जो उसके वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है। इसीलिए सावन सोमवार को शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप सावन के दिनों में तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल को आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के ठीक बाद नहीं देना है और रविवार व एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के पौधे के सामने गाय के घी का एक पवित्र दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। चलिए जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसे हमें सावन सोमवार के दिन कतई नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि सावन का एक एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का अंश होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार के इस पवित्र दिन पर मांस, मंदिरा, मछली या अंडे जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग करता है या नशा करता है तो व्यक्ति को गंभीर पाप लगता है और ऐसे घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं, भयंकर बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसीलिए सावन के पूरे महीने में और विशेषकर सोमवार के दिन महिलाएं एवं पुरुष अपने घर में तामसिक चीज़ों का प्रवेश भी न होने दें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को या बच्चों को इनका सेवन करने दें, अन्यथा महादेव का तीसरा नेत्र खुलते देर नहीं लगती। इस बार सावन के सोमवार बहुत ही शुभ नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग में पड़ रहे हैं, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी अनजान व्यक्ति को या बाहर के व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान अपने घर से करते हैं तो ध्यान रखें कि दान हमेशा सुयोग पात्र को ही दें। किसी दुर्जन को दान देने से या गलत समय पर दान देने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहे से निर्मित धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक का कबाड़ या फटे पुराने कपड़े भी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज़ का दान तो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में धन के प्रदाता शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी का भाव पूरी तरह कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसता चला जाता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी गलती के बारे में। दोस्तों, सावन के महीने में परिवार के सदस्यों को भूलकर भी एक दूसरे से वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सावन में किए गए ग्रह कलेश से घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। सावन सोमवार के दिन ऐसा कोई भी काम
या कटु वचन न बोलें, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में दरार या परेशानी आ जाए। इस दिन पति को आपसी तालमेल, मधुर वाणी एवं अगाध प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार के दिन या व्रत की रात को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर बनाए गए संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर या दुर्गुणी पैदा हो सकती है। इसलिए इस पावन दिन पर दोनों लोग पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस सावन सोमवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से और काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह बचना चाहिए। साथ ही सावन सोमवार के दिन महिला या पुरुष किसी को भी अपने शरीर के नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए और सुहागन महिलाओं को व्रत के दिन बाल से धोने से भी बचना चाहिए। इस पवित्र दिन पर बाल धोने या काटने से कुंडली में चंद्रमा का स्थान कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन और मानसिक शांति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और लगातार हर सावन सोमवार पर ऐसी गलती करने से अमीर व्यक्ति भी धीरे धीरे कंगाल और कर्जदार हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी महागलती के बारे में, जिससे कि आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस सावन सोमवार के दिन आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत, शीतल और विकार रहित रखना चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध ना करें, गाली गलौज या घर में कलह कलेश बिल्कुल ना करें। व्रत के दौरान अपने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ के परम कल्याणकारी एवं